मेरे प्रिय बच्चे, यह घड़ी तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाली है। इस घड़ी में तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है। ना केवल तुम पर विशेष कृपा बरसेगी, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए तुम्हें अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। अब कुछ अद्भुत घटने वाली है। एक ऐसी घटना जिससे तुम अभी तक परिचित नहीं हो, लेकिन जिस क्षण यह घटित होगी, तुम में एक दिव्य तेज प्रवाहित होने लगेगा और तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रही समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य को लगता है कि वह कभी समाप्त ही नहीं होंगी, लेकिन वह तुम्हारे जीवन से हटने वाली है, क्योंकि तुम पर अब एक विशेष तरह की ऊर्जा का प्रवाह बहने वाला है। अब कुछ खास होने वाला है और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम बहुत बड़े आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। तरंगों ने अपना स्थान ले लिया है, हवाएं चल पड़ी हैं। अब मंत्रमुग्ध कर देने वाली, मन को मोहित कर देने वाली ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे कमरे के एक विशेष कोने में तेज और दिव्यता से भरी हुई एक वस्तु मौजूद है, जिसमें ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह पिंड अब तुम्हारे शरीर के साथ सामंजस्य बिठाएगी। तुम्हें थोड़ा सा अटपटा जरूर लग सकता है, किंतु यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तूफान के आने से पहले जरा शांति होती है, लेकिन एकाएक उसके आने के बाद मनुष्य बहुत कुछ महसूस करता है। अब जबकि तुम्हारे जीवन में यह प्रवेश हो रहा है, तो तुम्हें पहले थोड़ा शांति महसूस होगी, फिर हल्का सा झटका, और उसके बाद पुनः सब कुछ सामान्य लगने लगेगा। लेकिन इन क्षणों में ही वह दिव्य घटना घटित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन से परेशानियों का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऊर्जा भी प्रवेश कर रही है और यह तुम्हारे साथी के आगमन के साथ ही तुम्हें महसूस होने लगेगा। वह क्षण आ रहा है, वो घड़ी आ रही है। अब तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। अब इस संदेश में तुम यह जान पाओगे कि आगे भविष्य में तुम्हारे साथ कैसी घटना घटने वाली है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश में बने रहना होगा और अपने बारी का इंतजार करना होगा। बहुत प्रतीक्षा की है तुमने, लेकिन अब उन प्रतीक्षाओं का अंत किया जा रहा है। वास्तव में यह प्रतीक्षा का समय नहीं है, अब परिणाम को अपने सामने देखने का समय है। जितना तुमने सब्र किया है, अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। उसे महसूस करने का समय है। इसे अपने भीतर समाहित होने दो। संख्या 555 लिखकर तत्क्षण इस ऊर्जा को ग्रहित कर लो और इसी क्षण यह ऐलान कर दो कि तुम अपने जीवन से समस्त परेशानियों को समाप्त कर जीत को पाने के लिए अग्रसर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम किसी भी तरह की कमी को ना तो प्रदर्शित करोगे, ना ही किसी तरह की कमी अपने मन में आने दोगे। मेरे बच्चे, जब कभी भी मनुष्य परेशानियों में होता है, मुश्किलों से घिरा होता है, तो सबसे पहले वह मुझे ही स्मरण करता है। वो मेरा नाम जप करना प्रारंभ कर देता है। उस समय वो ये सोचता है कि अब वह कभी कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही
उसकी वो समस्या समाप्त हो जाती है, तब वह अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाता है। जब तक मनुष्य के ऊपर कुछ स्वयं नहीं बीतती, उसे कभी अपनी गलतियां नजर नहीं आती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आती, लेकिन दूसरों की गलतियां वो हमेशा गिनाते रहते हैं। आज मैं तुम्हें इससे महत्वपूर्ण एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुमने उतनी गलतियां नहीं की हैं जितनी तुम्हें एहसास दिलाया गया है। जितनी गलतियों का तुम्हें एहसास दिलाया गया है, तुम्हें ये कहा गया है कि तुमने ऐसा किया है, वैसा किया है, वास्तव में उतनी गलतियां तो तुमसे हुई ही नहीं हैं, बल्कि लोगों ने ऐसा बोलकर तुम्हारा आत्मविश्वास ही कमजोर बना दिया है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कई बार तो दूसरों की गलतियों की भी सजा तुम्हें मिली है। मेरे बच्चे, मनुष्य का आत्मविश्वास तब कमजोर पड़ता है जब उसे किसी का सहारा नहीं मिलता, जब वो सहारे की उम्मीद तो कर रहा होता है, लेकिन सामने से, चाहे परिवार से, चाहे मित्र से, चाहे साथी से, उसे वो सम्मान, उसे वो सहयोग प्राप्त नहीं होता जिसकी वो उम्मीद कर रहा होता है। और इस परिस्थिति में मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। वो स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। चांद की चांदनी में बैठकर वो स्वयं को अकेला महसूस करता है। जिन नज़ारों का उसे आनंद लेना चाहिए, प्रकृति के जिन चीज़ों का उसे उपभोग करना चाहिए, जिस प्रकार का उसे जीवन जीना चाहिए, वैसा वो जीवन चाहता तो है, लेकिन वो उसका वास्तविक उपभोग कर नहीं पाता। सुंदर पर्यावरण में भी उसे शांति नहीं मिलती, खूबसूरत नज़ारों में भी उसे सुकून का एहसास नहीं होता। वो स्वयं को अकेला महसूस करता है और धीरे धीरे वो स्वयं को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करने लगता है और भीतर से कमज़ोर होने लगता है। खूबसूरत वादियों में भी वो स्वयं को अकेला ही पाता है। उसे लगता है जैसे ये तन्हाई ही उसका जीवन है। उसे लगता है जैसे कोई उसके साथ नहीं है। तुम्हारे साथ जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब तुम्हें यह एहसास हुआ, जब तुमने स्वयं को पूरी तरीके से अकेला पाया। वो रातें याद है तुम्हें जब तुम अचानक से चौंक कर उठ जाया करते थे और फिर तुम्हें अपने तन्हाई का, अपने अकेलेपन का एहसास होता था। वो पंछी याद है तुम्हें जो तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिखाई देता था, बैठा होता था। उस पक्षी के सामने भी तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन का एहसास हुआ। तुमने स्वयं को बहुत अकेला पाया है। तुम्हारे अंदर की गहराइयों में यदि कोई झांके तो वो जान पाएगा कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में कितना दर्द रहा है, कितना दर्द बसा है। मेरे बच्चे, करुणा से भरा हुआ तुम्हारा दिल कई बार रोने को मजबूर हुआ, विलाप करने को मजबूर हुआ, ना चाहते हुए भी।
तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए। क्या तुम्हें स्मरण है उस हरियाली का जिसे देखकर तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो उठा था? क्या तुम्हें याद है वो चकाचौंध जहां जाकर तुम्हारा हृदय रोमांचित हो उठा था? तुम अंदर से जीवंत महसूस करने लगे थे, लेकिन ये जीवंतता तुम्हें हमेशा प्राप्त नहीं हुई। इस कारण मेरे बच्चे तुम दुखी रहने लगे। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में जो भावनाएं चलती आई हैं उससे तुम्हें कैसा एहसास होता था। मैं समझता हूं तुम्हारे दुख को, तुम्हारे दर्द को। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे भीतर की ही आवाज को दर्शा रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की आवाज को बतला रहा हूं। इसे सुनने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर की करुणा और दर्द मैं दोनों को जानता हूं, इसलिए इस एहसास को समझने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत सारे दुखों को झेला है, बहुत सारे दुखों को महसूस किया है, बहुत लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने की पूरी चेष्टा रखी है और उन्होंने पूरा प्रयत्न किया है कि तुम्हारे आत्मविश्वास को धक्का पहुंचे, चोट पहुंचे, जिससे कि तुम्हारा कभी भला ना हो सके। तुम जानते हो वो कौन है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, नफरत उत्पन्न नहीं हुई। तुम्हें पीड़ा हुई, तुम्हें कष्ट हुआ, उनको लेकर थोड़ा रोष तुम्हारे मन में जरूर रहा, लेकिन तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और यही वजह है कि तुम्हारे कर्म अच्छे बनते चले गए। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उसे हराना अंततः नामुमकिन हो जाता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में गड्ढे खोदे थे, अब वो स्वयं ही उस गड्ढे में गिरने को मजबूर हो गए हैं। और तुम तो ऐसे रास्ते पे निकल पड़े हो अब जहां वो लोग तुमसे बहुत पीछे छूट गए हैं। तुमने अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को महत्व देना प्रारंभ कर दिया है और छोटी तुच्छ चीजों को तुमने महत्व देना कम कर दिया है। तुम्हारी ये बात सबसे बेहतरीन है। इस प्रकृति के साथ धीरे धीरे तुम अपना संबंध मजबूत कर रहे हो। तुम में आभार की भावना उत्पन्न हो रही है। यदि तुम अपने आप को ही पूर्व काल में देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने अंदर कितनी तब्दीलियां लाई हैं। अपने आप को बेहतर करने के लिए तुमने कितने प्रयास किए हैं और धीरे धीरे तुम उसी राह पे सफल हो रहे हो। तुम अपने आप को बेहतर करते जा रहे हो, ना केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। और आज जबकि ये संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो तुम दिव्यता के चरण पे पहुंच रहे हो। और मैं आज तुम्हें ये बता रहा हूं कि आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन तुम्हें बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, बहुत उपलब्धियों भरी खबरें सुनने को मिलेंगी। और ये एक संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में भी उपलब्धियां आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में भी
प्रगति आने वाली है। जिस प्रकार से ये संसार उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है, उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन भी उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है। तुम भी प्रगति को प्राप्त कर रहे हो और इस प्रगति में तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा साथी भी तुम्हारे प्रगति का भागी बनेगा। उसे भी तुम्हारे कर्मों का शुभ फल प्राप्त होगा। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष देखा है, जो कष्ट झेला है, उसके बाद स्वयं को अध्यात्म के रास्ते पर ले जाना और धीरे धीरे स्वयं में विकास करना कोई सामान्य बात नहीं है। तुमने साहस का परिचय दिया है, तुमने मानवता का परिचय दिया है। तुम उन श्रेष्ठ मानवों में से हो जिनके लिए इस धरती का निर्माण किया गया था। तुम चाहे भले ही अपने महानता को अभी समझ ना पाओ, लेकिन आने वाले समय में तुम ये जान पाओगे कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं। और इस वजह से तुम विजय को प्राप्त होने वाले हो, तुम प्रगति को प्राप्त होने वाले हो। बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद तुम्हारा भविष्य पूरी तरीके से जगमगा उठेगा। तुम्हें मनचाहा मन के मुताबिक ऐश्वर्य प्राप्त होगा। धन की तो बात पूछो ही मत, क्योंकि धन तो तुम्हें बहुत ज्यादा, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा प्राप्त होने वाला है। प्रेम भी तुम्हें असीम मिलेगा। तुम्हारा वर्चस्व बढ़ता जाएगा। मेरी बात पर गौर करना और एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। आने वाले भविष्य में तुम प्रगति को प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी तरक्की हो करके रहेगी, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन एक बात याद रखना मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जो बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जलन हो, या फिर सत्कार, सम्मान हो। इसलिए जो अपने लिए पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो। मेरे संदेश की प्रतीक्षा तुम्हें सदैव करते रहनी होगी, क्योंकि इसमें संकेत छुपे हैं, इसमें ऊर्जा छपी है। ये ऊर्जा दबी हुई, छिपी हुई तुम्हारे इंतजार में बैठी है। इसे स्वीकार करो। संख्या 777 लिखना बिल्कुल ना भूलना। यह पुष्टि है कि तुम जीत की ऊर्जा को पाने के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारा सदैव कल्याण हो। तुम्हारी प्रगति होगी।